17वें अध्याय के 22वें श्लोक तक हमने कल भगवत वाणी का व्याख्यान सुना और ये बताया कि जैसे जैसे उसको असत का त्याग करना है ऐसे ऐसे उसे सत को स्वीकारना होगा। सत को स्वीकार करने के लिए जीवन में सतोगुण बढ़ाना होगा और सतोगुण बढ़ाने के लिए उन्हें सात्विक आहार, सात्विक इष्ट, सात्विक विहार, सात्विक श्रद्धा, सात्विक यज्ञ, सात्विक धन, सात्विक दान, सात्विक तप अर्थात सभी सात्विकता को बढ़ाने वाले साधनों को अपनाना होगा। जो सात्विकता बढ़ेगी, सतोगुण बढ़ेगा तो सत्य के साथ जो अभिन्नता है उसको स्वीकार कर पाएंगे। और सतोगुण की वृद्धि के लिए अनेक तरह के उपाय शास्त्रों में बताए। शास्त्र जिसने सुना न हो, पढ़ा न हो, वो भी मनुष्य होने के नाते सत्य को पाने का अधिकारी हैं, तो वो कैसे किस तरह से अपना कर्म करेगा और कैसे पता लगाएगा कि मेरा सात्विक कर्म में मेरा सात्विक त्याग है, सात्विक दान। तो उसमें कहा वो श्रद्धा के अनुसार आदमी कर्म करता है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वो होता है और वो जैसा होता है ऐसा ही वो कर्म करता है। यज्ञ दान तप कर्म आदि सात्विक आदमी सात्विक ढंग से करेगा, राजसी आदमी राजसी ढंग से करेगा, तामसी आदमी तामसी ढंग से करेगा। तामसी सात्विक राजसी और तामसी लोगों का भोजन भी अलग अलग होगा, उनकी पूजा करने की पद्धति अलग होगी, उनके इष्ट अलग अलग होंगे। वो सात्विक इष्ट वाले होंगे, वो राजसी और तामसी इष्ट वाले होंगे। राक्षस भूत प्रेत को इष्ट मानने वाले राजसी और तामसी लोग होंगे। और शिव शक्ति सूर्य गणेश विष्णु आदि ईश्वर कोटि के देवों को महादेवों को देव मानने वाले, 33 कोटि के देवों को देव मानने वाले, उस तरह से उनकी उपासना करने वाले वो सात्विक होंगे। सतोगुण प्रधान सात्विकता की उपासना करेगा, रजोगुण प्रधान राजसिक उपासना करेगा, तमोगुण तामसी। तो पूजा उपासना यज्ञ दान तप सब भिन्न भिन्न होता है। सजग साधक को जो सत्य से अभिन्न होना चाहता है, मानव जीवन को सफल करना चाहता है, उसका अपना कर्तव्य है कि वो उसी को अपनाए जिससे सतोगुण बढ़े और जिनमें सतोगुण के लक्षण हो उसी साधनों को अपनाए जो शास्त्रों ने कहे हैं। शास्त्रों ने कहे वो नहीं भी पढ़े हो तो भी अंदर के भावों को समझ के सात्विक भाव हो उसी का आदर करें, राजसी और तामसी का न करें। सात्विक भावों में स्थित रहे, सात्विक भावनाओं को साकार करें, राजसी और तामसी भावनाओं की स्फुरणाओं को अस्वीकार करें, स्वीकार ही न करें। इसलिए भगवान साधकों को सचेत करने के लिए, जीव मात्र को सब प्रकारों के कलेशों से मुक्त करने के लिए ऐसे अलग अलग गुण के प्रभाव से होने वाले अपने स्वभाव का परिचय कराते हैं और सात्विक स्वभाव को स्वीकार करके जीव को, जीवात्मा को परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए, इसका एक पथ बताते हैं। इस तरह से हम 22वें श्लोक तक आ गए। शास्त्रों में आया है कि कलयुग में ही एकमात्र धर्म है, वो है दान। ये 22वें श्लोक में हम दान की व्याख्या पूर्ण किए हैं। तो कलयुग में दान को धर्म के 4 अंगों में से एक अंग माना है, वो कलयुग में जीवित है, ऐसा कहा जाता है। जिस किसी भी प्रकार से दान दिया जाए तो वो कल्याण करेगा। कलयुग में यज्ञ दान तप व्रत आदि शुभ कर्म विधि पूर्वक करने बहुत कठिन है। विधि का पालन करने वाले, विधि के अनुसार जो जो आवश्यक है, मंत्र कर्ता औषध द्रव्य, वह सब असंभव है। इसलिए किसी भी तरह से देने की, त्याग करने की आदत पड़ जाए, इस कारण किसी भी प्रकार से हो पर दान देने का भाव समाज में बना रहना चाहिए। और उसमें भी अगर गौ माता को देने का स्वभाव समाज में, मानव समाज में बनता है तो ये उनके परम कल्याण की बात है। ये चर्चा हम लोगों ने कल की थी।
16वें अध्याय के 5वें श्लोक में देवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए बताई। देवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा के उद्देश्य से जो यज्ञ तप और दान रूप कर्म करते हैं, उन कर्मों में होने वाली भाव विद्धि क्रिया आदि की कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। जो कर्म निष्काम है फिर भी उनमें कोई कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति कैसे हो, ये जिज्ञासा होने पर भगवान कहते हैं तत्सत। इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ओम तत्सदिति। ओम तत् और सत, यह 3 प्रकार का परमात्मा का निर्देश है। परमात्मा के 3 नाम है। इन तीनों नामों की व्याख्या भगवान ने आगे के 4 श्लोकों में की है। उस परमात्मा ने पहले सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता, उस परमात्मा ने पहले वेदों ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद है, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ हैं। अब इनमें यज्ञ तप दान आदि की क्रियाओं में कोई कमी रह जाए तो क्या करें। परमात्मा का नाम लें तो उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। जैसे रसोई बनाने वाला जल से आटा गूंथता है तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाए तो वह क्या करता है, आटा और मिला लेता है। ऐसे ही कोई निष्काम भाव से यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करें और उनमें कोई कमी अंग वैगुण्य रह जाए तो जिस भगवान से यज्ञ आदि रचे गए हैं उस भगवान का नाम लेने से वह अंग वैगुण्य सब जो त्रुटियां है वह सब समाप्त हो जाती हैं और उसकी पूर्ति हो जाती है। ओम तत्सदिति मंत्रेण यो यत् कर्म समाचरेत। ओम तत्सत, इस मंत्र से ग्रस्त अथवा उदासीन साधु जो भी कर्म आरंभ करता है उसको इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप होम प्रतिष्ठा संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं हरिओम तत्सत इस मंत्र से सफल हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से निहित यज्ञ दान और तप क्रियाएं सदा ही ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके आरंभ होती हैं। वेदवादी के लिए वेदों को मुख्य मानने वाला जो वैदिक संप्रदाय हैं उसके लिए ओम का उच्चारण करना विशेष बताया है। वे ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ यज्ञ दान तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। ओम का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले ओम प्रणव ही प्रकट हुआ है। उस प्रणव की 3 मात्राएं हैं। उन मात्राओं में त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और त्रिपदा गायत्री से ऋक साम और यजु ये वेद त्रय प्रकट हुए हैं। इस सृष्टि में इस दृष्टि से ओम सबका मूल है और इसके अंतर्गत गायत्री भी है तथा सबके सब वेद भी है। अतः जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं वे सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती हैं। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं।
तदित्य नभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया। केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचन मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्म किए जाएं। कारण कि विहित निषिद्ध शुभ अशुभ आदि क्रिया मात्र का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है। कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है, परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी है तथा क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी है। इतना ही नहीं, क्रिया और फल भोग के समय भी वो परमात्मा वैसे के वैसे हैं। अर्थात परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाली इस सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने में ही तत् इति शब्द भगवान ने यहाँ दिए हैं। उत्पत्ति विनाशशील फल की तरफ ध्यान न देने में अनभिसंधाय फलम ये शब्द दिया है। नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की अभिसंधि अर्थात इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले इस संसार में जो कुछ देखने सुनने और जानने में आता है उसको हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसकी प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमानी और बल को सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसलिए एक परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर उस संसार का अर्थात अहमता ममता मैं मेरेपन का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि को उन्हीं का मानकर निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के लिए सेवा स्वरूप यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए। इसमें ही मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमानी और बल अर्थात पुरुषार्थ की सफलता है। संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है, उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का अनुभव करना है जो नित्य निरंतर प्राप्त है। भगवान के भक्त भगवान का उद्देश्य रखकर तत्पद के बोधक राम कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव शिव आदि नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य जितनी भी परमार्थिक सेवा कार्य सेवा यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत जप स्वाध्याय ध्यान समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालने के लिए ही करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। कारण कि जिनसे क्रियाएं की जाती हैं वे शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि सब परमात्मा के हैं, हमारे नहीं हैं। जब शरीर आदि हमारे नहीं है तो घर जमीन जायदाद रुपये पैसे कुटुंब आश्रम शिष्य आदि भी हमारे नहीं हो सकते। ये सभी प्रभु के हैं और इनमें जो सामर्थ्य समझ आदि है वह भी सब प्रभु की है और हम खुद भी प्रभु के हैं। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। इस भाव से वे सब क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो जाती हैं। हम आज इस सत्संग सत्र को विराम देने से पूर्व परम पिता परमात्मा से और भगवती गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसा सामर्थ्य दे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये स्मृति हमारी निरंतर बनी रहे और कोई हमारा नहीं है, हम और किसी के नहीं हैं, विवेक भी जागृत रहे। हम भगवान यहाँ जो संकेत करते हैं वो अद्भुत है और
उनका संकेत उनकी कृपा से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम विश्वास और अपेक्षा करते हैं कि हम सद्गुरु परमात्मा की कृपा से और आदि शक्ति सुरभि गोमाता के वात्सल्य से मानव जीवन का जो प्रधान लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, प्रभु प्रेम की प्राप्ति, उसका अनुभव करने में सफल होंगे। इसी शब्दों के साथ नाम संकीर्तन गीता जी की आरती करते हुए आज के सत्संग सत्र को यहाँ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम। जगदीश्वर भगवान की जय, जगधात्री गो गीता माता की जय। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।